छात्रों का स्वागत है। कक्षा 7 विषय विज्ञान, टॉपिक अध्याय 5 अम्ल, क्षारक और लवण। जैसे आपने देखा होगा कि अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में हम अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, लवण के बारे में हम जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। आपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर, सिरके जैसे अनेक पदार्थों का हम उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? हम एक सूची के माध्यम से हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे नींबू का शर्त या रस, संतरे का रस, सिरका जैसे दही, इमली, शक्कर, नमक, आंवला, खाने का सोडा, कच्चा आम और खीरा। जैसे हमने अनुभव किया है, किसी भी वस्तु को तब तक मत सके जब तक कि ऐसा करने के लिए आपको कहा न जाए। किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें जब तक कि ऐसा करने के लिए आपको कहा न जाए। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। सबका स्वाद भिन्न भिन्न। जैसे हम गुलाब जामुन जब हम खाते हैं तो हमको मीठा लगता है। जैसे नमक हम उसको जब यूज करते हैं तो खारा महसूस होता है। जैसे हम आम खाते हैं, आम की केरी खाते हैं तो खट्टा महसूस होता है। क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद ज्ञात करने के लिए हमें उन्हें चख सकता है? नहीं। क्या तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी? हमें अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, हमें हानि पहुंचा सकते हैं। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में हमको जानकारी नहीं है और हम उसको चख लेते हैं तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। जैसे अम्ल और क्षारक, दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल, एसिड की मात्रा होती है। ऐसे पदार्थों को रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है कोई अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़े तो ये एक साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है वो स्पर्श करने पर या साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होती है? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों
का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। जैसे सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थों के विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल, पंखुड़ियाँ और कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक जैसे देखिए, सबसे पहला आता है अम्ल का नाम एसिटिक अम्ल। किसमें पाया जाता है? सिरका, हार्मिक अम्ल, चींटी का डंक, साइट्रिक अम्ल, नींबू कुल के सिट्रम फल जैसे संतरा, नींबू। जैसे आपने देखा होगा नींबू में से जब हम रस निकालते हैं और जब हम पीते हैं तो हमको खट्टा महसूस होता है। जैसे लैक्टिक अम्ल जो दही के अंदर पाया जाता है। जैसे हम दही खाते हैं तो हमको दही खट्टा महसूस होता है। ऑक्सैलिक अम्ल पालक के अंदर पाया जाता है। एस्कारियल अम्ल आंवला, सिट्रस फल में पाया जाता है। विटामिन सी जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, ई आदि भी विटामिनों की कमी से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग या अंधा हो जाना, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कूरी रोग होता है जो दांतों के अंदर मसूड़ों में से खून बहता है। विटामिन डी रिकेट्स जो हड्डियों के संबंधित बीमारी होती है। और ये अम्ल के बारे में हमने बताया। दूसरा आता है क्षारक का नाम। किसमें पाया जाता है? कैल्शियम डाई ऑक्साइड, चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, साबुन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आदि पाए जाते हैं। दूसरा अम्ल का नाम किसमें पाया जाता है? क्षारक का नाम ये इसमें पाया जाता है। जैसे सोडियम किसमें पाया जाता है? एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। हार्मिक अम्ल चींटी का डंक, साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के फल, संतरा या नींबू में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल पालक के अंदर पाया जाता है। एस्कोर्बिक अम्ल आंवला के अंदर पाया जाता है। विटामिन सी, टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में पाए जाते हैं। उसी प्रकार ये अम्ल हो गए। क्षारक का नाम किसमें पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, खिड़की के कांच को साफ करने के लिए ये काम में आया। जैसे अभी मार्जन कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो साबुन है, हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने वाले साबुन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसके अंतर्गत आता है, ताकि लगाने के बाद उसमें झाग बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। और ज़्यादा लगाने से हमारे हाथ की जो चमड़ी त्वचा है वो भी खराब हो जाती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम में आदि पाया जाता है।